स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। आरएसएम के कार्यक्रम में पधारे CI2 के केंद्रीय नेता कॉमरेड ज्ञान शंकर मजूमदार से भीम न्यूज इंडिया की सीधी बात। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया अपने साथी संवाददाता ओम प्रकाश मेघवाल के साथ। आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। भीम न्यूज इंडिया को आप फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखिए क्या कुछ कहा। आज कोटा में राजस्थान मेडिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन है, उसकी एक कॉन्फ्रेंस है। आइए हम बात करते हैं। नेशनल लेवल के लीडर हैं। पहले तो हम इनका परिचय जानना चाहेंगे, इसके बाद हम जानना चाहेंगे कि आज इस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या है। स्वागत है भीम न्यूज इंडिया में। सर थोड़ा सा बताइएगा। मेरा नाम ज्ञान शंकर मजूमदार है। CI2 जो नेशनल ट्रेड यूनियन है उसी के अखिल भारतीय पदाधिकारी हैं और मेडिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का पहले का महामंत्री रह चुका हूं। और आज के जो यहाँ का कन्वेंशन है विशेषकर बहुत महत्वपूर्ण कन्वेंशन है, जिसमें कि स्वास्थ्य और दवाओं की नीतियों के बारे में कुछ बातचीत हो रही है, क्योंकि किस जन के उपयोगी नीति बने इसके लेकर के यहाँ पर चर्चा हो रही है। विभिन्न प्रकार के समाज के लोग भी इसमें आए हुए हैं। डॉक्टर्स आए, केमिस्ट आए, ट्रेड यूनियंस है, ये सब लोग इसमें भाग ले रहे हैं और मेडिकल लेवल कोटा के जितने हैं वो भी भाग ले रहे हैं इसमें। इसी विषय पर आज चर्चा हो रही है और इसमें खास करके दवाओं के दाम के बारे में कुछ बातचीत हो रही है। दवाओं का जो मूल्य वृद्धि हो रही है उसका कारण सरकार की नीति है। एक कंपनी तो बढ़ाएगी भी थी, लेकिन सरकार की नीति ये बात है, क्योंकि कॉस्ट, जिसको कहते हैं कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग सिस्टम, जो मूल्य निर्धारित होती थे उत्पादन के जितना योगदान होता है उस पर कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग सिस्टम जो था पहले वो हटा करके मोदी जमाना में शुरू हुआ है। कॉस्ट बेस्ड प्राइस सिस्टम का मतलब क्या है, थोड़ा ये बताइए आप। ये कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग सिस्टम का मतलब है उत्पादन जितना पैसा लगता है उस पर रिटेल प्राइस का कितना ज़्यादा होगा। अर्थात मान लीजिए उत्पादन के 100 रुपये लगता है तो रिटेल प्राइस 200 रुपया होगा। ये था कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग सिस्टम। उसके ऊपर में टैक्स वगैरह कलेक्शन होता था। अभी जो है यह है मार्केट बेस्ड प्राइसिंग सिस्टम, अर्थात जितना भी ज़रूरत के दवा हैं वो कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग सिस्टम हटकर अभी हो गया मार्केट बेस्ड प्राइसिंग सिस्टम। अर्थात जिस कंपनी का सबसे ज़्यादा दवा बिक्री होती है उसका जो मूल्य होगा वही हो जाएगा मिनिमम प्राइस उस दवा की। इसलिए मार्केट बेस्ड प्राइसिंग सिस्टम में ट्रांसफर हो गया। तो सर एक क्वेश्चन है, सपोज करो सिप्ला की एक मेडिसिन की कॉस्ट 10 टैबलेट की कॉस्ट 1000 रुपये है सिप्ला की, तो जो दूसरी कंपनी है उसकी कॉस्ट भी 1000 ही होनी चाहिए क्या अभी के हिसाब से? अभी अगर सिप्ला के मार्केट सबसे ज़्यादा है उस दवाओं की तो वही निर्धारण करेगा ज़रूरत की दवा, एसेंशियल ड्रग्स का, तो वही निर्धारित करेगा दूसरे का मिनिमम प्राइस। जिसका प्राइस ज़्यादा होगा, मार्केट प्राइस शेयर होगा, वही प्राइस निर्धारित हो जाएगा सबके लिए। यही है। इससे तो पब्लिक को लॉस है। लॉस तो है। ये तो कंपनी और हर साल अप्रैल महीने में 10% कंपनी बढ़ा सकता है और भी। इसीलिए सरकार के नीति जिम्मेवार है। जो पहले का प्रोडक्शन कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग सिस्टम था, अभी जो मार्केट बेस्ड प्राइसिंग सिस्टम हो गया, इसके कारण ये हर साल बढ़ते रहता है और जिसके कारण जनता का काफ़ी। मजूमदार साहब, आम जनता में ये भ्रांति है कि दवा की जो कीमत है वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के कारण ही बढ़ती है। क्या ये कहाँ तक ये सही है? मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव प्राइस के साथ कोई संबंध नहीं है। इनका क्या मेडिकल प्रचार के लिए एडवर्टाइजमेंट के करते हैं,
इनका तो कोई प्रोडक्शन के साथ, प्राइसिंग सिस्टम के साथ कोई संबंध नहीं है। नहीं, डॉक्टर्स को मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वे डॉक्टर्स को कंपनी की ओर से डिफरेंट टाइप ऑफ बेनिफिट देने के लिए ऑफर करते हैं, उससे भी दवा पर असर पड़ता है। वो जो आपके अनफेयर मार्केटिंग प्रैक्टिसेस है, अनफेयर मार्केटिंग प्रैक्टिस इलीगल है, जो पकड़े जाएंगे वो तो जाएंगे, ये जनरल बात है। लेकिन जनरल ऐसा नहीं होता है, मेडिकल में डिटेलिंग करते हैं। मेडिकल में का जॉब है, लीगल जॉब है, कानूनन उसका अधिकार है डिटेलिंग करने का। इस बात को आम जनता नहीं जानते हैं। वो है मेडिसिन के बारे में उसका गुण और अपगुण जो है वो डॉक्टर को डिटेल करना मेडिकल में का काम है। अगर उसमें कोई खराब गुण है मेडिसिन का, उसको बताना होगा डॉक्टर के पास जाकर के। ये अगर मिसयूज हुआ तो उसका डेंजर भी हो सकता है। ये काम मेडिकल में का डिटेलिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, लीगल जॉब। एक कानून है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954, उस कानून के तहत मेडिकल रेमेडीज की जिम्मेदारी दी गई है कि आप डॉक्टर के पास डिटेल कर सकते हो। ओनली मेडिकल रेमेडीज डिटेल कर सकता है, डिटेल कर सकते हो, उसका दवाओं के बारे में डॉक्टर के पास जा सकते हो, दूसरे कोई नहीं कर सकता है। ये एक लीगल प्रोफेशन है बाय लॉ। जेनेरिक मेडिसिन के बारे में आपका क्या कहना है? जेनेरिक मेडिसिन है, लेकिन जेनेरिक मेडिसिन का क्वालिटी कंट्रोल के बारे में कोई कंट्रोल नहीं है। सरकार ने जेनेरिक मेडिसिन बना दिया है, जेनेरिक मेडिसिन ठीक है, प्राइस अगर ठीक है तो, लेकिन उसका कोई क्वालिटी कंट्रोल के बारे में सरकार का कोई जिम्मेवारी नहीं है। इसीलिए जेनेरिक मेडिसिन के बारे में बहुत गलत दवा बिक्री हो रही है, उसका कोई कंट्रोल ही नहीं है, कौन जेन्युइन है, कौन फॉल्स दवा है, उसके बाद जेनेरिक मेडिसिन के बारे में नहीं है। जे डेंजर है इसके, ये सबस्टैंडर्ड मेडिसिन बहुत बिक्री हो जाएगी, उसका कंट्रोल नहीं है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं है इसमें? नहीं, जनता तो जेनेरिक मेडिसिन की तरफ दौड़ रही है इस समय। हाँ वो तो ठीक है, जेनेरिक मेडिसिन अगर असल में जेनेरिक हो, ब्रांडेड हो, असल है प्राइस, प्राइस है मेन। प्राइस तो कम है जेनेरिक मेडिसिन का। ये जरूरी नहीं है, बहुत से जेनेरिक मेडिसिन है ब्रांडेड से ज़्यादा दाम है, जरूरी नहीं है। ये सवाल है जेनेरिक और ब्रांड का। ये जो दिया गया है, ये विदेश का जेनेरिक मेडिसिन विदेश में बिक्री होती है, वो पेटेंट और जेनेरिक वहाँ पर। हमारे देश में जेनेरिक मेडिसिन का उल्टा मीनिंग है। जेनेरिक मेडिसिन केमिकल नेम से, ब्रांड और जेनेरिक्स विदेश में है पेटेंट और जेनेरिक। ये जो फर्क है इस देश के लोग। आपका संगठन क्या इस तरह की कोई मांग करता है कि भारत में बिकने वाली जेनेरिक मेडिसिन है उसका भी पेटेंट होना चाहिए? क्या आपका संगठन नहीं मांग नहीं, करता है? हम तो पेटेंट के विरोध में हैं। पेटेंट नहीं, पेटेंट ब्रांड, हम कहते हैं ब्रांड दूसरा चीज़ है, पेटेंट दूसरा चीज़ है। मैं कह रहा हूँ जो विदेश में जो है पेटेंट और नॉन पेटेंट, जेनेरिक है और पेटेंट है। हमारे देश में जेनेरिक का डेफिनेशन अलग है। हमारे देश में ब्रांड और जेनेरिक्स, पेटेंट और ब्रांड में बहुत फर्क है। पेटेंटेड मेडिसिन वहाँ पर और हमारे देश में ब्रांडेड मेडिसिन आज जेनेरिक में डिवीजन है। इसीलिए उसका साथ में कंपेयर मत कीजिए। वहाँ का जेनेरिक का डेफिनेशन, हमारे जेनेरिक का डेफिनेशन बहुत फर्क है। सॉल्ट में फर्क होता है ब्रांडेड मेडिसिन और जेनेरिक मेडिसिन में? नहीं फर्क होता है, खाली ब्रांड नाम है, ब्रांड। तो नाम की वजह से ही जो ब्रांड मेडिसिन की कॉस्ट बढ़ जाती है? जरूरी नहीं है। ब्रांड मेडिसिन प्राइस कंट्रोल तो होता है ड्रग प्राइस कंट्रोलर द्वारा, उसमें ब्रांड और जेनेरिक का कोई फर्क नहीं है। क्या इलाज है इसका? इलाज है ड्रग प्राइस कंट्रोलर तो सख्ती से लागू करे, वो तो डाइल्यूट करते जा रहा है। इसके लिए आपका संगठन क्या कर रहा है? हमारी सरकार तो दाम मांग कर रहा है कि कंट्रोल, प्राइस कंट्रोल करो, मेडिसिन का दाम घटाओ। कुछ प्रगति है इस मामले में? नहीं, सरकार तो डाइल्यूट करते जा रहा है। सरकार का पॉलिसी जिम्मेवार है प्राइस कंट्रोल के लिए। दो कारण से मेडिसिन का दाम बढ़ रही है। एक तो कारण है सरकार डाइल्यूट कर दिया है मार्केट मिनिमम जो कॉस्ट ऑफ प्राइसिंग के पहले था, दवाओं के दाम निर्धारित होता था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर, अभी हो गया उसको हटा करके 2013 में सरकार ने ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर कर दिया। मार्केट बेस्ड जो जिसका ज़्यादा है वही वो जगह मिनिमम प्राइस। मजूमदार साहब, इस मामले में जनता में तो अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस तो पता ही नहीं है। इसीलिए जनता को तो इस मामले में पता ही नहीं है। डॉक्टर ने दवा लिख दी, मेडिकल स्टोर पर गए, दवा ले ली, ये नहीं पता इस पर कितना प्रोडक्शन कॉस्ट आ रहा है, क्या मार्केटिंग कॉस्ट आ रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है। गरीब आदमी मरता जा रहा है, इसका क्या इलाज है बताइए? सरकार का जिम्मेवारी है, सरकार पर दबाव दो, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर हटा दिया। सरकार नहीं चाहता ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर हटा दिया।
1970 का जो ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर हुआ था हाथी कमेटी रिकमेंडेशन के आधार पर, सरकार ने उसको हटा दिया, फ्री कर दिया। अगर मार्केट कंट्रोल होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं होगा। इसे सरकार का पॉलिसी जिम्मेवार है। आज ये सेमिनार में क्या प्रस्ताव पारित किए जा रहे हैं? और सेमिनार में ऑल इंडिया नेशनल लेवल में ये जो हमारी मांग है, जीएसटी को हटाओ, मेडिसिन के ऊपर जीएसटी को हटाओ, मेडिसिन पर जीएसटी हटाओ, ड्रग प्राइसेस कम करो, ये विभिन्न मांगों में ये इम्पोर्टेंट मांगे हैं जनता की। आप देख रहे थे भीम न्यूज़ इंडिया। यदि आपको हमारे द्वारा दिखाई गई खबरें पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आने वाले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। भीम न्यूज़ इंडिया को आप फेसबुक और ट्विटर यानी एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना लोकप्रिय चैनल भीम न्यूज़ इंडिया। आपका